Good morning students, welcome again online classes. Dear students, हमारा लेसन चल रहा था डीप वाटर। डीप वाटर का पार्ट फर्स्ट की हमने स्टडी की। ठीक है, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डीप वाटर पार्ट सेकेंड और इनके राइटर हैं विलियम डगलस। ठीक है, चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि विलियम डगलस के साथ में एक मिस एडवेंचर एडवेंचर क्या होती है, हैपेंड होती है। ठीक है, स्टोरी ये थी कि राइटर वाईएमसीए के किस में जाता है, इस पूल में जाता है, वाईएमसीए के स्कूल में जाता है। तो एक लड़का आता है, ठीक है, वो राइटर को इस पूल में क्या करता है, गिरा देता है, फेंक देता है। ठीक है, ये स्टोरी हमने इसमें स्टडी की है। अब आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट में डीप वाटर में कि आगे क्या होता है। तो देखो, तो राइटर कहता है कि जब उसे नीचे फेंक दिया गया तो वो कहता है क्या लगा कि इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन। इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन यानी कि है मुझे एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। राइटर कहता है कि इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन। इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन यानी यह मुझे क्या प्रतीत हुआ, एक लॉन्ग वे डाउन, लंबा रास्ता क्या हुआ, प्रतीत हुआ। कौन सा वाला, तालाब का। क्लियर कि दोस 9 फीट वर मोर लाइक 90। राइटर कहता है दोस 9 फीट कि जो 9 फीट गहरा तालाब था, वर मोर लाइक 90, मुझे कैसा लगने लगा, 90 जैसा लगने लगा, 90 फीट गहरा जैसे लगने लगा। हमने फर्स्ट पास्ट में पढ़ा, जो फर्स्ट पार्ट था इसका डीप वाटर का, कि जो वाईएमसीए का जो पूल था वो सैलो एंड पे तो 2 से 3 फीट गहरा था और दूसरी तरफ वो 9 फीट गहरा था। क्लियर, ये हमने स्टडी की थी। तो अब देखो आगे, तो राइटर कहता है कि इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन। इट यानी यह क्या कि जब मुझे तालाब में क्या कर दिया गया, नीचे फेंक दिया गया। तो नीचे का जो रास्ता है, उस रास्ते की यहाँ पर विलियम डगलस बात करते हैं और कहते हैं कि इट वॉज ए लॉन्ग वे डाउन, कि एक लंबा रास्ता प्रतीत हुआ। दोस 9 फीट वर मोर लाइक 90। दोस 9 फीट और जो 9 फीट गहरा तालाब था, वर मोर लाइक 90, कैसा लगा मुझे, 90 यानी 90 फीट जैसा लगने लगा। क्लियर, एंड और बिफोर आई टच बॉटम। अब राइटर कह रहा है एंड बिफोर, और इससे पहले की आई टच, मैं क्या करता, टच यानी स्पर्श करता। टच का मीन्स क्या है, स्पर्श करना, कि मैं स्पर्श करता किसको, बॉटम को। बॉटम का मीन्स तल, कि तालाब का जो तल था उसको मैं स्पर्श करता। तो माई लंग्स, कि मेरे जो लंग्स थे, मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी, वो तैयार थे टू ब्रस्ट। किसके लिए तैयार थे, ब्रस्ट यानी फटने के लिए क्या थे, वो तैयार थे। क्लियर, तो राइटर कहता है, क्या कहता है कि दोस 9 फीट, दोस 9 फीट यानी जो 9 फीट गहरा तालाब था, वर मोर लाइक 90, कैसा लगने लगा मुझे, 90 फीट जैसा लगने लगा। एंड बिफोर, और इससे पहले कि आई टच, कि मैं स्पर्श करता बॉटम, किसको, उस तल को, माई लंग्स, की मेरे जो फेफड़े थे, वर रेडी, वो तैयार थे टू ब्रस्ट, क्या करने के लिए, फटने के लिए तैयार थे। क्लियर, वट वेन माई फिट हिट बॉटम। लेकिन राइटर कहता वट वेन, किंतु जब माई फिट, की मेरे पैर, हिट यानी क्या करेंगे, टकराएंगे। हिट का मीन्स क्या है, टकराना, कि टकराएंगे बॉटम तल से। तो आई समन, राइटर कहता आई यानी मैंने, समन का मतलब क्या है, जुटाना, कि मैंने क्या कर ली, जुटा ली। ठीक है, क्या जुटा ली, ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पावर, अपनी शक्ति जुटा ली। एंड मेड वॉट आई थॉट, एंड मेड और सोचा, मेड यानी बनाया, वॉट आई थॉट जो मैंने सोचा। ठीक है, कि वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग ऑफ वर्ड्स, कि मुझे क्या करनी है, ग्रेट स्प्रिंग। ग्रेट स्प्रिंग का मीन्स क्या है यहाँ पर, जंप, कि मुझे एक बड़ी छलांग लगानी है, अपवर्ड्स यानी कहा, ऊपर की ओर। क्लियर, तो ये विलियम डगलस कहता है, क्या कहता है कि बट, किंतु व्हेन माय फीट हिट दी बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम से क्या करेंगे, टकराएंगे, तो आई समन, कि मैंने जुटा ली, और माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति जुटा ली, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो सोचा,
ही वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, कि मुझे एक जोर की छलांग लगानी है, कहां पर, अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर। आई इमेजिन, वो कहता मैंने इमेजिन की, मैंने सोचा, मैंने कल्पना की, क्या, कि आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। आई वुड वॉक, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, वॉक का मीन्स क्या है यहाँ पर, ऊपर आना, कि मैं ऊपर आ जाऊंगा टू दी सरफेस, किस पर, सतह पर, लाइक एक कॉर्क, किसकी भांति, एक कॉर्क की भांति, ठीक है, कि एक कॉर्क की भांति मैं कहां पर आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा, ठीक है। लेकिन राइटर कहता है इंसिस्ट बजाए, आई केम अप स्लोली, आई केम अप में आया, स्लोली कैसे आया मैं, धीरे धीरे ऊपर आया, क्लियर। आई ओपन माई आईज, आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट वाटर, एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ भी नहीं दिया, बट वाटर, सिवाय किसके, पानी के। राइटर कहता आई ओपन माई आईज, कि मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग बट वाटर, कि मुझे उस तालाब में पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और क्या कह रहा है वो, वाटर, पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग, कैसा पानी, जिसमें क्या थी, येलो टिंग, येलो टिंग यानी गंदे पीले पानी की क्या थी, झलक थी। आई ग्रू पेंक्री, और वो कहता पेंक्री यानी मैं क्या हो गया, डर गया। वो कह रहा है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली, ठीक है, तो सो नथिंग बट वाटर, की सो नथिंग, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, सिवाय किसके, पानी के। और वाटर, पानी भी, दैट हैड, ऐसा पानी था, ए डर्टी येलो टिंग, जिसमें गंदे पीले पानी की क्या थी, झलक थी। आई ग्रू पेंक्री, क्या हो गया, मैं डर गया। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, अब ऊपर आया, एज इफ जैसे मानो कि, टू ग्रैब, की मैंने पकड़ ली है, ए रॉप, क्या पकड़ लिए, रॉप, रस्सी पकड़ ली, एंड माई हैंड्स क्लच, और मेरे हाथों ने क्लच, क्लच मतलब क्या कर लिया, पकड़ लिया, ओनली एट वाटर, केवल किसको पकड़ा, मेरे हाथों ने पानी को पकड़ा, क्लियर, कि माई हैंड्स, मेरे हाथों ने क्लच यानी पकड़ा, ओनली एट वाटर, केवल किसको, पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, अब वो कह रहा है सफोकेटिंग क्या होता है, दम घुटना, ठीक है, कि आई वॉज सफोकेटिंग, कि मेरा दम घुटने लगा। ट्राई टू येल यानी मैंने चिल्लाने की क्या की, कोशिश की, ठीक है। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट किंतु नो साउंड केम आउट, क्या नहीं आई, कोई भी आवाज नहीं आई। देन तब माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ दी वाटर, माई आईज, मेरी आंखें, एंड नोज, और नाक, केम आउट ऑफ दी वाटर यानी पानी से बाहर आई, वट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया, क्लियर। तो राइटर पानी से बाहर आ जाता है, और केवल कहां तक आता है, वो नोज तक, मतलब यहां तक वो पानी से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, क्लियर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अब नेक्स्ट में वो कहता है आई फ्लेड एट द सरफेस, आई फ्लेड यानी में क्या हो गया, अपने हाथ पैरों को चलाने लगा, सरफेस किस पर, सतह पर, ऑफ वाटर, पानी की, सैलोट, पानी निकलने लगा, एंड चॉक्ड, और मेरा गला क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो कह रहा आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, कि मैंने अपनी लेग्स को, अपनी टांगों को अप यानी ऊपर लाने की क्या की, कोशिश की, बट किंतु दे हंग, वो हंग हो गई, लटक गई, एज डेड वेट्स, किसकी तरह लटक गई, डेड वेट्स यानी एक भारी वजन की तरह, भारी वस्तु की तरह क्या हो गई, वो लटक गई, ऐसी हो गई जैसे पैरालाइज एंड रिगिड, क्या हो गई हो, पैरालाइज यानी बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हो। पैरालाइज का मतलब मीन्स क्या है स्टूडेंट, निष्क्रिय, ठीक है, बिल्कुल क्या हो गई हो, निष्क्रिय हो गई हो, रिगिड और कठोर हो गई हो, क्लियर। तो वो कहता है, दोबारा से रिपीट करते हैं, कि आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कि मैं पानी की सतह पर लेट गया, सॉलो, पानी को घटकने लगा, चॉक्ड, मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने की क्या की, कोशिश की, वट किंतु दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो एक भारी वजन की तरह क्या हो गई, लटक गई, पैरालाइज, निष्क्रिय हो गई, एंड रिगिड, और क्या हो गई, कठोर हो गई। एक ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स यानी एक भारी जो बल था, वो कह रहा है ऐसा लग रहा था उस पानी के अंदर जैसे कोई फोर्स लग रहा हो,
वॉज पुलिंग मी अंडर, और मुझे क्या कर रहा हो, वो नीचे की ओर खींच रहा हो। ठीक है, राइटर कह रहा है मैंने तो अपनी टांगों को क्या करने की कोशिश की, ऊपर करने की कोशिश की, मैं तो अपनी टांगों को ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई फोर्स है, कोई बल है जो मुझे क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। इसलिए वो कहता है कि मेरी जो टांगे थी कैसी हो गई, पैरालाइज्ड एंड रिगिड, बिल्कुल निष्क्रिय और कठोर हो गई। अब वो कह रहा आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा चिल्लाया, वट ओनली दी वाटर हर्ड मी, वट ओनली दी वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने मेरी क्या सुनी, आवाज सुनी। वो कह रहा आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, वट ओनली दी वाटर हर्ड मी, लेकिन पानी ने मेरी क्या सुनी, आवाज सुनी। वो कह रहा मैं हेल्प के लिए चिल्लाया, भाई कोई मेरी हेल्प करे, कोई मदद करे, लेकिन कोई भी नहीं था वहां मेरी क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। वो कह रहा है फिर आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और लास्ट की लाइन में कहता है आई हैड स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ कर दी, ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। ठीक है, कि आई हैड स्टार्टेड, मैंने प्रारंभ कर दी, ऑन लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा प्रारंभ कर दी, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, वापस कहां पर, तालाब के तल पर। तो मैंने वापस तालाब के तल पर एक लंबी यात्रा क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। क्लियर पैराग्राफ। नेक्स्ट देखो, अब राइटर कहता है आई स्ट्रक एट दी वाटर एज आई वेंट डाउन। वो कह रहा है आई स्ट्रक, आई स्ट्रक यानी आई स्ट्रक, ठीक है, कि आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, कि एज आई वेंट डाउन, एज आई वेंट डाउन यानी जब मैं नीचे गया, तो आई स्ट्रक एट वाटर में पानी से बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रक का मतलब यहाँ पर चिपकना। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी से मैं क्या हो रहा हूं, चिपक रहा हूं। एक्सपेंडिंग, और मैंने खर्च कर दी माई स्ट्रेंथ, मेरी जो पावर थी, मेरी जो शक्ति थी वो मैंने खर्च कर दी, मतलब मेरी पूरी शक्ति समाप्त हो गई। एस वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स, किसकी तरह, एक ऐसे डरावने सपने की तरह, एक ऐसे डरावने सपने की फाइट्स की तरह। इरसिस्टिबल फोर्स, इरसिस्टिबल यानी ऐसी शक्ति जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सके, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो राइटर कहता है दोबारा से देखो कि आई स्ट्रक यानी आई स्ट्रक एट दी वाटर एज आई वेंट डाउन, कि जब मैं नीचे गया तो मैं पानी से क्या हो गया, चिपक गया। ठीक है, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी शक्ति को एक्सपेंड कर दी, व्यतीत कर दी, खर्च कर दी। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स, किसकी तरह, एक डरावने सपने की तरह। इरसिस्टिबल फोर्स, ऐसा फोर्स जिस पर क्या नहीं पाया जा सके, कंट्रोल नहीं पाया जा सकते, नियंत्रण नहीं पाया जा सके। और फिर लास्ट में कहता है आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ यानी मैंने अपनी जो ब्रीथ सी सांसें थी वो क्या कर दी, खो दी। वो कह रहा है इतना ज्यादा डर गया कि मेरी, अब ऐसा लगा कि मेरी सांसें जाने वाली है। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े क्या करने लगे, एक्ट यानी दर्द करने लगे। कह रहा है माई लंग्स, की मेरे फेफड़े एक्ट दर्द करने लगे। माई हेड थ्रॉब, मेरा सिर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आने लगे। गेटिंग डिजी का मतलब क्या है, चक्कर आने लगे। वट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मुझे याद थी द स्ट्रेची, क्या याद थी मुझे, एक स्ट्रेची याद थी, स्ट्रेची यानी युक्ति, कि मुझे एक युक्ति याद थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, आई वुड स्प्रिंग यानी कि मैं छलाऊंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कहां पर, तालाब के तल से, एंड कम लाइक ए कॉर्क, और किस पे आ जाऊंगा, कम लाइक ए कॉर्क यानी एक कॉर्क की भांति, एक रबड़ की भांति मैं टू दी सरफेस पर आ जाऊंगा। क्लियर। उसने प्लानिंग की थी कि भाई जैसे ही मेरे जो पैर है वो किससे टकराएंगे, बॉटम से टकराएंगे, तो मैं एक जोर की छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा। तो वही बात वो कहता है। आई वुड लाई टू फ्लैट ऑन वाटर, पानी पे समतल बन के लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपनी भुजाओं को क्या करूंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा। एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, और अपनी टांगों को ऐसे पटकूंगा, पीटूंगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पोल, आई वुड गेट, और मैं आ जाऊंगा टू द एज ऑफ द पोल, कहां पर, तालाब के किनारे पर, तालाब के तल पर आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और कैसा रहूंगा, बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। क्लियर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे वो कहता है, क्या कहता है राइटर, कि आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली,
अब वो कह रहा है मैं तो और ज्यादा कहां चला गया, अनवरत रूप से नीचे चला गया। कह रहा है आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, यानी मैं तो नीचे चला गया। एंडलेसली मतलब क्या है, अनवरत रूप से, कंटिन्यूसली, मैं लगातार कहां चला गया, नीचे नीचे चला गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली तो नथिंग बट वाटर, नथिंग यानी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर किसके, पानी के, विथ ए येलो ग्लो। कैसा पानी दिखाई दिया मुझे, येलो ग्लो, एक पीला, हल्का पीला पानी दिखाई दिया। डार्क वाटर, एक ऐसा गंदा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे। इस प्रकार का पानी राइटर को क्या हुआ, दिखाई दिया। अब वो कहता है एंड देन यानी तब, सियर स्टॉक टेरर सीज मी, सियर स्टॉक टेरर यानी उस भयंकर कठोर डर ने, सियर स्टॉक का मतलब क्या है कि उस भयंकर कठोर डर ने, सीज्ड यानी मुझे क्या कर लिया, पकड़ लिया। क्लियर, कि एंड देन सियर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, एंड देन यानी और तब, सियर स्टॉक टेरर कि उस भयंकर कठोर डर ने मुझे क्या कर लिया, पकड़ लिया। टेरर एक ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसे कोई नहीं समझता। टेरर ऐसा डर, दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। टेरर ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, कब तक, जब तक कि किसी ने उसका क्या नहीं लिया, अनुभव नहीं लिया। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में राइटर कहता है, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, रिपीट अगेन, कि एंड देन यानी और तब, सियर स्टॉक टेरर सीज मी, सियर स्टॉक टेरर सीज मी यानी उस भयंकर कठोर डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर वह डर, दैट नोस नो अंडरस्टैंडिंग, जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। टेरर एक ऐसा वह, दैट नोज नो कंट्रोल, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। टेरर ऐसा वह, ऐसा आतंक, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जिसे कोई नहीं समझ सकता, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस, कब तक, जब तक कि किसी ने उसका क्या नहीं लिया हो, एक्सपीरियंस नहीं लिया हो, अनुभव नहीं लिया हो। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, वो कह रहा मैं पानी के अंदर क्या कर रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज, क्या हो गया, मैं निष्क्रिय हो गया। अंडर वाटर कहां पर, पानी के नीचे में निष्क्रिय हो गया। वो कह रहा है आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, कि पानी के अंदर मैंने चीखने की कोशिश की, मैं चिल्ला रहा था, लेकिन वो कह रहा आई वॉज पैरालाइज, ऐसा हो गया बिल्कुल मुझे लकवा मार गया हो। पैरालाइज मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, इनएक्टिव हो गया। अंडर वाटर कहां पर, पानी के अंदर। और उसका रीजन बताता क्यों हुआ, क्योंकि वो कहता स्टिफ रिगिड विथ फियर, क्योंकि मैं डर से कठोर हो गया। इवन दी स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, और वो कह रहा है यदि मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, तो इवन द स्क्रीम्स की, यहां तक कि जो क्या थी, स्क्रीम्स यानी चीखे थी, स्क्रीम्स का मीन्स क्या है, चीखे, ठीक है, कि इवन द स्क्रीम्स की, यहां तक जो चीखे थी, इन माई थॉट वर फ्रोजन, वो मेरे गले में क्या हो गई, जम गई। वो कह रहा भाई पानी के अंदर मैंने चीखने की कोशिश की, मैं चिल्ला रहा था, लेकिन चिल्लाऊं कैसे, मेरी जो चीख थी, मेरी जो आवाज थी, वो तो मेरे गले में क्या हो गई, जम गई। ठीक है, ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड said that I was still alive। वो कह रहा ओनली माई हार्ट, केवल मेरा एक हृदय, पाउंडिंग यानी क्या हो रहा था, धड़क रहा था, इन माई हेड, और मेरा सिर, सेड दैट, जिससे मुझे पता चला कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी क्या हूं, जीवित हूं। क्लियर। राइटर कह रहा है कि भाई मेरा केवल हृदय धड़क रहा था, ठीक है, और सिर, जिससे मुझे पता चला भाई अभी तो मैं क्या हूं, जीवित हूं, नहीं तो अदरवाइज मैंने तो अपने आप को क्या समझ लिया, मरा हुआ समझ लिया। क्लियर। अब आगे राइटर कहता है, क्या कहता है वो देखो। अब कहता है इन एंड देन यानी तब, इन द मिडिस्ट ऑफ टेरर, इन द मिडिस्ट ऑफ टेरर यानी उस डर के मध्य में। वो कह रहा है जब मैं डर गया, ठीक है, तो उसी डर के मध्य में केम टच ऑफ रीजन, मुझे क्या आया, वो टच ऑफ रीजन यानी वो तर्क, वो युक्ति, वो प्लानिंग याद आई, जो उसकी प्लानिंग थी। अगर आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद था टू जंप, कि मुझे क्या लगानी है, जंप लगानी है, छलांग लगानी है। व्हेन आई हिट दी बॉटम, कब, कि जैसे मेरे पैर बॉटम से स्पर्श करेंगे, बॉटम से टकराएंगे, तो मुझे जंप लगानी है। एट लास्ट, और अंत में,
आई फेल्ट मैंने महसूस की, दैट टाइल्स किसको महसूस की, टाइल्स को महसूस की, अंडर मी मेरे नीचे। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर राइटर नीचे पहुंच गया है, ठीक है, जो ये तालाब था तो उसकी इस बॉटम पर अब वो क्या हो गया है, पहुंच गया है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि एट लास्ट अंत में आई फेल्ट मैंने महसूस की द टाइल्स, क्या महसूस की मैंने, टाइल्स महसूस की, अंडर मी मेरे नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और कह रहा माई टोज की मेरे जो टोज थे, मेरा जो अंगूठा था, रीच्ड आउट वहां पहुंच गया, एज इफ ऐसा लग रहा था जैसे मानो, एज इफ मतलब क्या होता है, मानो, टू ग्रैब देम कि वह उनको क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा। और कह रहा है जैसे ही मेरे पैर टकराए तो कह रहा है आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प की मैंने क्या लगा दी, जंप यानी छलांग लगा दी, आई जम्प यानी मैंने छलांग लगा दी, विथ एवरीथिंग आई हैड कि जितनी तेजी से मैं छलांग लगा सकता था उतनी तेजी से मैंने क्या लगा दी, छलांग लगा दी। लेकिन राइटर कहता है इस छलांग का कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। अंत में वो कहता है वट किंतु दैट जंप मेड नो डिफरेंस, इस जंप ने कोई भी डिफरेंस नहीं किया। मतलब जो उसकी प्लानिंग थी, राइटर की क्या प्लानिंग थी कि मेरे पैर बॉटम से टच करेंगे, मैं एक छलांग लगाकर कॉर्क की भांति कहा जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहा है बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट द जंप यानी कि इस जंप ने मेड नो डिफरेंस यानी कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर पैदा नहीं किया। क्लियर। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वो कह रहा द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मुझे चारों ओर से क्या था, घेरे हुए था। आई लुक, अब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो तलाश करता है राइटर, तो कह रहा है आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश की, रॉप्स रस्सी की तलाश की, लैडर सीढ़ियों की तलाश की, वाटर विंग्स और पानी के पंखों की क्या की, तलाश की। आई लुक्ड फॉर, आई यानी मैंने, लुक तलाश की, फॉर रॉप्स रस्सी की तलाश की, लैडर सीढ़ियों की तलाश की, वाटर विंग्स की तलाश की, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर यानी मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय किसके, पानी के। अगर मैंने बहुत सारी चीजों की तलाश की ताकि मैं ऊपर आऊं, उसके लिए मैंने रॉप्स को ढूंढा, रेडर्स को ढूंढा, वाटर विंग्स को ढूंढा, नथिंग बट वाटर, नथिंग कुछ भी नहीं मिला सिवाय किसके, पानी के। और कह रहा है पानी कैसा, ए मास ऑफ येलो वाटर, ए मास ऑफ येलो वाटर यानी एक पीले पानी की मात्रा, मास का मीन्स क्या है पर अमाउंट, ठीक है, एक पीले पानी की मात्रा ने हेल्ड मी यानी मुझे घेर लिया, स्टॉक टेरर टोक एंड डीपर होल्ड ऑन मी, और कह रहा है स्टॉक टेरर यानी उस भयंकर डर ने, स्टॉक मतलब क्या है, वही भयंकर या वह कठोर डर ने, ठीक है, उस भयंकर और कठोर डर ने क्या कर लिया मुझे, डीपर होल्ड ऑन मी और अधिक अपनी पकड़ में ले लिया, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी तरह, इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह, जिस प्रकार से बिजली का जो करंट होता है, ठीक है, उस प्रकार से उस डर ने मुझे और अधिक अपनी जकड़ में ले लिया, अपनी पकड़ में ले लिया। तो राइटर यहाँ पर बहुत अधिक टेरिफाइड हो जाता है, बहुत अधिक भयभीत तो हो जाता है। अब वो कह रहा है आई सोक मेला एंड ट्रिम्बल्ड, और कांपने लगा विथ फ्राइट, किससे, डर से कांपने लगा। वो कह रहा मैं हिलने लगा और डर के मारे में ऐसे कांपने लगा। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी, माई लेग्स वुड नॉट मूव, और ना ही मेरी टांगे हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाया, टू कॉल फॉर मदद, माँ को भी बुलाया मैंने, आवाज दी माँ को कि मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर। तो राइटर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डर जाता है। तो ये था पार्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।